नमस्कार, मैं हूं गुनूर कौर और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं आयरलैंड के बारे में, एक ऐसा यूरोपियन कंट्री जो आज इंडियन स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स के बीच काफी पॉपुलर है। और सिर्फ मेट्रो सिटी से ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात के छोटे शहरों से भी आज काफी स्टूडेंट्स आयरलैंड जा रहे हैं। इसके पीछे काफी रीजंस हैं, जैसे एक वजह ये भी है कि आयरलैंड में जाकर बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह कोई नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही पढ़ाई के बाद करियर और अर्निंग को लेकर ऑप्शंस भी काफी मिलते हैं। और अब तो एआई जैसे रैपिडली ग्रोइंग फील्ड्स में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। लेकिन अब अब्रॉड जाना सिर्फ वीजा अप्रूवल्स या फिर कॉलेज के एडमिशन लेटर तक लिमिटेड नहीं है। अकोमोडेशन का रियल सीन क्या है, जॉब्स कैसे मिलती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और कैसे वीजा फ्रॉड और स्कैम से बचा जा सकता है, इन सब चीजों को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रखर, जो आयरलैंड में ही रह रहे हैं और वहाँ की लाइफ को क्लोजली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्रखर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट itspeedy_ पर भी आयरलैंड की लाइफ से जुड़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे बात हो अकोमोडेशन की, जॉब्स की या फिर वहाँ की डेली लाइफ की। तो अगर आप भी आयरलैंड को अपने करियर या फिर सेटलमेंट के लिए एक ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ आपको एक्साइटमेंट ही नहीं बल्कि क्लैरिटी भी देगी। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। नमस्कार प्रखर, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपना ड्रीम डेस्टिनेशन आयरलैंड ही क्यों चूज किया। तो सबसे पहले मैं एएनएन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिसकी मदद से मैं अपना व्यू पॉइंट शेयर कर सकता हूँ, ऑडियंस की हेल्प कर सकता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैंने आयरलैंड इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उस टाइम पर आयरलैंड में ऐसे कॉलेजेस थे जैसे कि डीपीएस और एनसीआई आज भी है, जिसकी जो फीस थी वो बहुत अफोर्डेबल थी और कॉस्ट इफेक्टिव थी। हालांकि अगर आप कंट्रीज देखेंगे जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 2 साल के कोर्सेज होते हैं। आयरलैंड में यूजुअली 1 साल का मास्टर्स होता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम मेरे लिए आयरलैंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था और आज भी है कहीं ना कहीं। प्रखर, आप वहाँ क्या काम करते हैं और क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज कैसी होती हैं? हमारे व्यूअर्स ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से हैं, तो अगर वो आयरलैंड जाने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए वहाँ कैसी जॉब्स अवेलेबल होंगी? तो मैं आयरलैंड में आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करता हूँ। यूजुअली आयरलैंड में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुके हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स। यहाँ पे जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। हाउएवर ऐसे भी कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल सेक्टर, सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर इटसेल्फ और साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस रेलेवेंट है इन इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, अगर आप मास्टर्स करने आते हो तो आयरलैंड इज वेलकमिंग यू और यू कैन गेट अमेजिंग रिवॉर्ड्स। प्रखर, विदेश जाने के लिए बहुत से लोग अपना घर या जमीन बेच देते हैं। आपके एक्सपीरियंस से क्या ये डिसीजन लेना उनके लिए फायदेमंद है? मैं किसी को भी अनरियल या एक्सट्रीम रिस्क लेने की एडवाइस नहीं दूंगा, जैसे कि घर बेच देना या अपनी ज़मीन बेच देना। हालांकि मैं और मेरा दोस्त, मैं 13 लाख रुपए का लोन लेके आया था और मेरा दोस्त 17 लाख रुपए का लोन ले आया था, जो कि हम लोग ने 1 या 1.5 साल पार्ट टाइम करते हुए आयरलैंड में पे ऑफ किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी ये डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये देखें कि कौन सा कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं, आपका कौन सा रेलेवेंट बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है और उस कोर्स का पर्टिकुलरली आफ्टर डूइंग दैट कोर्स कितना स्कोप है आयरलैंड में। अल्टीमेटली सारी बात रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आके टिक जाती है। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रखर, इंडिया में हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत से युवा टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा या फिर आयरलैंड जाने के नाम पर वीजा फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे शहरों में। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि ऐसे फ्रॉडुलेंट एजेंट से कैसे बचा जा सके? कौन सी ऐसी राइट गाइडलाइंस और प्रोसेसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर सुरक्षित रह सके? अगर आप कोई भी टाइप के फ्रॉड या स्कैम से बचना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो कंसल्टेंसी है जिसके थ्रू आप वीज़ा एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन का प्रोसेस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और ट्रांसपेरेंट हो। मैं अपने केस का एग्जांपल दूं तो मैं एक ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं जो ऑनलाइन वेब सर्च करके ब्लाइंडली एक प्रोसेस को फॉलो कर लूं विदाउट किसी का एक्सपर्ट एडवाइस लिए। सो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपनी कंसल्टेंसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, वो रेफ़र कर सकता हूँ, जिससे आपके सिर्फ आयरलैंड के नहीं बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज़ के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि जर्मनी, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुबई एट्सेट्रा। मल्टीपल कंट्री, मल्टीपल कोर्सेस और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के डायरेक्ट वर्क ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन हो सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना प्रोसेस कर रहे हैं आप अंडर राइट गाइडेंस करें। प्रखर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई आयरलैंड में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के बारे में सोच रहा है तो पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का प्रोसेस कैसा होता है?
हालाँकि बात जब भी पीआर की होती है, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि माइंडसेट हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि पासपोर्ट लेके आना है और सेटल होना है, जबकि ये होना चाहिए कि भाई एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, आप अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हो, मेनलैंड यूरोप ट्रैवल करते हो, बहुत सारा पैसा यूरोज़ में कमा के आप उसे सेव करके इंडिया भेजते हो। सो ये इस टाइप के माइंडसेट से आपको हमेशा कोई भी अब्रॉड कंट्री जाना चाहिए। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूट्स की बात है, पीआर रूट्स 2 टाइप के हैं, एक क्रिटिकल स्किल्स और एक जनरल वर्क परमिट। क्रिटिकल स्किल्स में आपको पीआर जल्दी मिलता है, 2 साल में आप जॉब करके क्रिटिकल स्किल्स में अगर आपकी नौकरी लगती है, तो आप पीआर ले सकते हो, और अगर जनरल में लगती है तो इट टेक्स मोर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू। प्रखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आयरलैंड की ग्राउंड रियलिटी को इतना ऑनेस्टली शेयर करने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस कॉन्वर्सेशन से ये जरूर समझ आया होगा कि उन्हें आयरलैंड किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अब्रॉड न्यूज नेटवर्क को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट किस फॉरेन कंट्री के लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आपके मन में आयरलैंड की लाइफ को लेकर अभी भी कुछ सवाल हैं जो इस इंटरव्यू में कवर नहीं हो पाए, तो उन्हें भी कमेंट्स में जरूर लिखें। हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस के साथ। धन्यवाद।